क्या कोई ऐसी सरकारी गारंटी वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी खोज रहे हैं जो पैसा भी सेफ रखें और रिटर्न भी शानदार दे? अगर हाँ, तो ये चर्चा खास आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मुझे पता है। सुनने में थोड़ा यकीन नहीं होता है ना, खासकर तब जब एफडी और पीपीएफ जैसे सेफ ऑप्शंस भी इतना रिटर्न नहीं दे पाते। पर हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। 8.8%। इस पूरी चर्चा में हम यही देखेंगे कि ये जबरदस्त और पूरी तरह से सेफ रिटर्न आखिर कैसे मिल सकता है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त रिटर्न के पीछे का राज क्या है? अच्छा, इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत नींव से, और वो है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसे हम शॉर्ट में MIS भी कहते हैं। देखिए, MIS का आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। आप एक बार में एक अमाउंट जमा करते हैं और पोस्ट ऑफिस आपको 5 साल तक हर महीने एक फिक्स्ड इनकम देता रहता है। और सबसे अच्छी बात, 5 साल खत्म होने पर आपका पूरा का पूरा पैसा वापस। है ना आसान? इसके रूल्स भी एकदम सीधे साधे हैं। अगर कोई अकेला इन्वेस्ट कर रहा है तो 9 लाख रुपए तक कर सकता है, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए तक। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? ये सरकारी स्कीम है, मतलब पैसा बिल्कुल सेफ है। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। MIS का जो ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4% सालाना। अब आप सोच रहे होंगे, एक मिनट, अभी तो 8.8% की बात हो रही थी। हाँ बिल्कुल, तो फिर ये एक्स्ट्रा रिटर्न कहाँ से आ रहा है? बस यहीं से कहानी मजेदार होती है। तो पेश है हमारा स्मार्ट जुगाड़, या कह लीजिए एक स्मार्ट हैक। ये जो 7.4% का रिटर्न है ना, ये तो बस शुरुआत है। असली मैजिक तो तब होता है जब आप हर महीने मिलने वाले इंटरेस्ट को भी काम पर लगा देते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। हर महीने जो इंटरेस्ट आता है उसे खर्च करने के बजाय सीधा पोस्ट ऑफिस के ही एक रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD अकाउंट में डाल दिया जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं इन्वेस्टमेंट रोलिंग, और रिटर्न बढ़ाने का सारा खेल यही है। तो होता क्या है कि जो पैसा आपने दोबारा इन्वेस्ट किया वो एक दूसरे सरकारी गारंटी वाले RD अकाउंट में जाकर खुद भी इंटरेस्ट कमाना शुरू कर देता है, और बस यहीं से आपका टोटल रिटर्न आसमान छूने लगता है। चलिए अब जरा नंबर्स देखते हैं, थोड़ा हिसाब किताब करके समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। अब वक्त है इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक साफ सुथरे मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझने का। इसकी पूरी पावर देखने के लिए हम मैक्सिमम जॉइंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेते हैं, यानी 15 लाख रुपए। इससे यह साफ हो जाएगा कि यह स्ट्रैटेजी बड़े अमाउंट पर कितनी पावरफुल साबित हो सकती है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। अगर सिर्फ MIS में पैसा रखते तो 5 साल में कमाई होती 5,55,000 रुपए। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन RD जोड़ने से करीब 1,02,000 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई होती है। ये बहुत बड़ा फर्क है ना? तो मतलब सीधा सा है, बस उस इंटरेस्ट को दोबारा इन्वेस्ट करने का एक छोटा सा स्टेप आपके रिटर्न को एक अच्छे 7.5% से उठाकर सीधे जबरदस्त 8.8% पर ले जाता है। यही तो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की पावर। हाँ, एक बात और, एक आम गलती से बचना बहुत जरूरी है। आप सीधे सीधे 7.4% और 6.7% को जोड़ नहीं सकते। ये जो 8% है ना, ये आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर असल कैलकुलेटेड इफेक्टिव रिटर्न है। ठीक है, तो मैथ्स तो अब समझ में आ गया। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी ध्यान दे लेते हैं ताकि इस स्ट्रैटेजी की पूरी तस्वीर साफ हो जाए। एक बात ध्यान में रखने वाली है, अगर MIS स्कीम से जल्दी पैसा निकाला तो पेनल्टी लगती है। इसलिए ये स्ट्रैटेजी उन्हीं पैसों के लिए बेस्ट है जिन्हें अगले 5 साल तक हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो किसी को पसंद तो नहीं, पर जानना सबके लिए जरूरी है। जी हाँ, टैक्स। टैक्स के रूल सिंपल हैं। MIS और RD दोनों से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो पूरी तरह टैक्सेबल है, मतलब उस पर टैक्स लगेगा। हाँ, TDS नहीं कटता तो पैसा तो पूरा मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करते वक्त इसे डिक्लेयर करना और अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना जरूरी है। और ये रही कुछ कॉमन गलतियां जिनसे बचना चाहिए ताकि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए पूरी तरह सेफ और सक्सेसफुल रहे। जैसे ये भूल जाना कि इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में बदल सकते हैं, या फिर 5 साल का डिसिप्लिन तोड़ देना। ये सब नहीं करना है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अब समेटते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के मेन फायदे क्या हैं और ये किसके लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। रिटायर्ड लोगों के लिए,
बच्चों के भविष्य की प्लानिंग कर रहे पेरेंट्स के लिए, या फिर ऐसे किसी भी इंसान के लिए जिसे एकमुश्त पैसा मिला हो और वो एक सेफ, भरोसेमंद इनकम चाहता हो। तो संक्षेप में इस कॉम्बो के फायदे क्या हैं? पहला, सरकारी गारंटी। दूसरा, ज्यादातर एफडी से बेहतर रिटर्न। और तीसरा, जीरो मार्केट रिस्क, मतलब टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट। और हाँ, एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सलाह, कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने निवेश को हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट जरूर कर लें। ये इसलिए ताकि किसी इमरजेंसी में आपको अपना ये इन्वेस्टमेंट तोड़ने की नौबत ही ना आए। तो हम आपको इस एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए बनी है, या फिर लंबे समय तक टिके रहने के लिए भी बनी है? अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की मजबूती और उसके असली मकसद के बारे में जरूर सोचिएगा।